हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 15 फरवरी 2023 को होने वाले साइंस के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 14 फरवरी 2023 को बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो ऐसे में हम आप सभी को ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन का सलूशन ला रहे हैं जिसको देखकर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 400 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो CO2 है। इसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में भोजन का जो पाचन करने में जो सहायक अम्ल है उसे हम लोग HCl कहते हैं, जिसका पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लेकिन इस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि कली चुनाव पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का अवक्षेप प्राप्त होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जब भी कली चुनाव पर जब जल डाला जाता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु के बारे में पूछा जाएगा तो राइट ऑप्शन ए होगा जी, Cu यानी कॉपर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देख लीजिए। कहता है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल काफ़ी ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये VVI है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOH का होल ट्वाइस होता है। कई बार कली चूना पूछा जाता है, तो यदि कली चूना पूछा जाएगा तो ये होगा CaO, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है CaOCl2, ये है व्यंजक चूर्ण का अनुसूत्र। और यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाता कि संगमरमर का अनुसूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा CaCO3, ये होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो संगमरमर का अनुसूत्र होता है। उसके बाद में कहता है कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को यदि नीला कर दे रहा है तो सबसे पहले जो अम्ल होगा ये क्षार होगा। तो आपका जवाब आएगा कि सर 7 से ऊपर का काम जो होता है वो क्षार का होता है और लाल को नीला करने का काम भी क्षार का होता है। और क्षार का जो pH मान होता है ये 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक यहाँ पे 11 भी दिया गया है और 10 भी दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा जी, A और B दोनों। उसके बाद में कहता है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि एल्काइन में यदि कार्बन कार्बन के बीच में जब देखिएगा तो उसमें जो सह संयोजक बंधन जो होते हैं वो 3 होते हैं, कार्बन कार्बन होते हैं, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जरूर मालूम होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है और C6H12O6 ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो O3 है, यानी ऑक्सीजन के इसमें 6 परमाणु दिए गए हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि मैट्रिक एग्जाम पेपर में सुक्रोज यानी चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ लिया गया था। तो चीनी का जो अनुसूत्र होता है वो C12H22 और O11 होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 33 को देखते हैं। कहता है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। याद रखिएगा कि उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं
इसे ही हम लोग साबुन कहते हैं। और साबुन का जो अनुशुद्ध होता है CH3COONA होता है, इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर साबुन के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में यहाँ से 100% एक सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील मूलक पूछा जाएगा तो इसे हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। एकल बंधन CO अभिक्रियाशील मूलक के क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कीटोन कहते हैं। एकल बंधन OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं जी, तो उसे हम लोग एल्डिहाइड यानी अल्कोहल कहते हैं। और एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अम्ल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं ये घटने लगते हैं। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से तत्वों के अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो जब अधातु के गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा और फास्फोरस होगा, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, कहता है कि सिलिकॉन क्या है। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को जरूर मालूम होगा। देखिए एक होती है सिलिकॉन जिसका सांकेतिक चिन्ह Sb कहते हैं, दूसरा होता है Ge यानी जर्मेनियम। और ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो धातु नहीं और अधातु नहीं बल्कि ये होते हैं उपधातु। तो सिलिकॉन क्या होगा, तो ये उपधातु हो जाएंगे। यदि यहाँ पे कार्बन दे दिया जाता और आपसे पूछा जाता कि कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है अधातु है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है। देखिए विद्युत धनात्मक तत्व के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है Na, और Na का लैटिन नेम नाइट्रियम होता है जिसको हम लोग सोडियम कहते हैं। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आप सभी को बता दें परमाणु संख्या 11 होती है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 23 होता है। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसान तरीके से काटा जा सकता है और यही है वो सोडियम जिसे पानी नहीं बल्कि किरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। तो सबसे विद्युत धनात्मक जो तत्व हो जाएगा ऑप्शन सी होगा Na यानी सोडियम। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 39 को देख लीजिए, कहता है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। आप सभी को बता दें कि चिपको आंदोलन का शुरुआत भी उत्तराखंड से हुआ था और टिहरी बांध का निर्माण भी उत्तराखंड में ही किया गया है। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जी उत्तराखंड। उसके बाद में अभी क्वेश्चन बता ही रहे थे और यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। आप सभी को बता दें कि Na यानी सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग किरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। अब यहाँ से 2 नंबर में एक सवाल पूछे जाते हैं कि क्या कारण है कि सोडियम को किरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। तो वैसे स्थिति में आसान शब्दों में ऐसा लिखिएगा कि किरोसिन तेल सोडियम का ज्वलन ताप काफ़ी ही निम्न होता है जो कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है। दूसरी ओर सोडियम किरोसिन तेल में अविलय होता है और साथ ही कोई अभिक्रिया भी नहीं करता है। यही कारण है कि किरोसिन तेल में सोडियम को डुबा कर रखा जाता है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन कहता है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। देखिए अपमार्जक से सर्फ एक्सल भी बनाए जाते हैं, शैम्पू भी बनाए जाते हैं और इजी सर्फ भी बनाए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सौर सेल में जो उपयोग होता है वो सिलिकॉन का होता है और सिलिकॉन धातु है या धातु, तो याद रखिएगा सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। आप सभी को मालूम होगा कि LPG जिसे हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसका भी उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। कोयला का भी उपयोग खाना बनाने में किया जाता है और बायोगैस का उपयोग भी खाना बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ऑप्शन ए में दिया गया CNG जिसे हम लोग कार्बन नाइट्रोजन गैस कहते हैं, इसका इस्तेमाल खाना बनाने में नहीं किया जाता है।
उसके बाद में कहता है कि 2Cu प्लस O2 ये जब अभिक्रिया करेगा तो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए कॉपर और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI समेटिव क्वेश्चन जो कि आपके 15 फरवरी को होने वाले साइंस के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।